क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नजर आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है बिल्कुल करता है। पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके बारे में आपसे अगर ओपिनियन ली जाए कि उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो किया, क्या उनकी वजह से कोई ग्रो हुआ या नहीं, तो क्या ओपिनियन देंगे इसके ऊपर आप? उनकी तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड इंडिया का ही चल रहा है। मैंने ये देखा है, हम अभी भी मैं इनकी मैक्सॉन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम है, ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी मैक्सॉन टी शर्ट इंडिया की, मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते क्वालिटी। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, ये शर्ट इधर होलसेल में अगर बात करें या ओवरऑल अगर शॉप पे बात करें, ये शर्ट इधर कितने की? ये यहाँ पहले मिलती थी 400 रुपये की, अब जो पाकिस्तानी टैक्सेस ये सब कुछ लगा के अब ये 1100 रुपये की इसकी होलसेल हो गई, लेकिन क्वालिटी है। कहते हैं कि जितना वहाँ पे रिजर्व निकला है लिथियम का, तो कहते हैं आने वाली आइंदा जो फ्यूचर में सऊदीया जिस तरह तेल पे बादशाहत की है ना, उसने कह रहे हैं इस तरह जो है लिथियम पे। क्या आपको लगता है कि आबादी की वजह से इकॉनमी बेहतर होती है? ऐसा कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ईमानदारी की वजह से इकॉनमी बेहतर होगी, उससे आबादी से नहीं होगी। इंडिया से एक बड़ी खबर आई है, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने ये बोला है कि अगर मैं तीसरे टेन्योर में भी आया तो इंडिया को दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा। इंडियन प्राइम मिनिस्टर की ये पॉलिसी है। जबकि दूसरी तरफ अगर बात की जाए पाकिस्तान की, पाकिस्तान में भी इलेक्शन आने वाले हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि जो आगे जो भी पार्टी इक़्तिदार में आएगी पाकिस्तान में, उनकी क्या पॉलिसी होगी। और दूसरे नंबर पे क्या जो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने स्टेटमेंट दी है, क्या ऐसा होता पॉसिबल नजर आएगा उन्हें आने वाले 5-6 साल में? क्या इंडिया दुनिया की तीसरी बड़ी इकॉनमी बन सकती है? इस पर पाकिस्तान के बिजनेसमैन, इस पर पाकिस्तान की यूथ क्या ओपिनियन रखती है, जानेंगे इस वीडियो में। गारमेंट्स का काम है और आप सब गारमेंट्स का बिजनेस। सब गारमेंट्स का बिजनेस कर रहे हैं। पहले ये बताएं बिजनेस कैसा चल रहा है, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं। यार बिजनेस तो बड़ा अभी डाउन हो गया है, हालात महंगाई ने बड़ा कमर तोड़ दिए लोगों की। पाकिस्तान की जो इस टाइम कंडीशन है, इंटरनेशनल लेवल पे हमें कभी कहीं से एड लेनी पड़ती है, कभी IMF के पास जाना पड़ता है। यार मैं तो ये कहता हूँ पाकिस्तान तो अब दुनिया का, मैं तो बोलता हूँ बहुत पीछे चले गया है। जहाँ देखो, बांग्लादेश को देखो, अफगानिस्तान को देखो, बैंकॉक, सिंगापुर, कहाँ पहुँच गए। हम लोग अभी तक वही ज़मीन पे रह रहे हैं, लोग चांद पे पहुँच गए। पाकिस्तान तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है इसका। मुशर्रफ साहब कह के कहते कि अल्लाह ही हाफिज़ है, और हकीकत है इसका वही हालत है कि जो सा दुनिया चांद पे पहुंच गई है। अभी रिसेंटली हमारे नेबर कंट्री इंडिया ने चंद्रयान 3 लॉन्च किया, मिशन मून उन्होंने लॉन्च किया। अभी उनके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट आई है कि जब मेरा तीसरा टेन्योर आएगा, उनका दूसरा टेन्योर ये ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, जब अगर तीसरा टेन्योर आएगा तो मैं इंडिया को तीसरी बड़ी इकॉनमी बना दूंगा पूरी दुनिया की। उनका तो ये विजन हो गया। क्या कहेंगे, पहले तो ये बताएं क्या वो अपना ये विजन पूरा कर पाएंगे? 5वें पे ऑलरेडी आ चुके हैं। मेरे को लगता है वो पूरा कर देंगे। इतनी वहाँ की हुकूमत उनके साथ अपने लोगों का बड़ी सेंसर है। यहाँ तो सारी, अब किसको क्या बोले, मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते, कोई भी है इस मुल्क के लिए सेंसर हो अपना हर चीज़ से ज़रा बहुत परेशानी हुई हुई है। यहाँ की गवर्नमेंट जो भी आता है ना, यहाँ कोई सेंसर नहीं। और मेन चीज़ है कि सेंसर आदमी को यहाँ काम करने देते नहीं है। एक चीज़, यहाँ सारे महकमे, आप जो भी महकमा ले लो, चोर है, एक चीज़। दूसरी बात यह है कि आपने कहा कि नई गवर्नमेंट आएगी, कुछ अच्छा कर जाएगी। हमारे अगर पाकिस्तान की बात, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। पाकिस्तान में भी मुझे कुछ ऐसा नज़र नहीं आ रहा है। मैं किसी पार्टी का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो सिंसियर है, सच्चा बंदा है ना, कोई भी हो, सच्चा बंदे को ये पूरा 5 साल का टेन्योर पूरा करने नहीं देते। कौन नहीं टेन्योर पूरा? अवाम नहीं करने देते। अवाम नहीं करने, आपको सब पता है अवाम की क्या बात है यार। हम अवाम में हम क्या कर सकते हैं? हम कारोबारी लोग, हम कारोबार करते हैं, हम मतलब गवर्नमेंट के मामला में दखल दे सकते हैं? ये सारे जो भी उसूल, जो भी मामला ये खुद बनाते हैं। हमें कुछ पता होता है कि उन्होंने IMF से क्या डील करके आए। अभी जो बिजली के इतने बिल, जो नॉर्मल जिसकी महीने में 30,000 इनकम है, उसका 15,000 बिजली का बिल आता है। तो आप मुझे ये बताएं, 30,000 के उसमें आप एक घर का बजट बना के दिखा दें। 15,000 तो सीधा बिल। दूसरी बात है कि अभी आप जो पार्टियां भी जो रिसेंटली
मतलब जो बनी है पीडीएम बनी है, मैं कह रहा हूँ ये बिल्कुल कोई सिंसियर नहीं है। ये सब अपने पेट के लिए अपने केस ख़त्म करने आए थे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मेन चीज़ है कि आवाम का बुरा हाल है। हम कारोबारी, हमें पता है कि हम किस तरह मतलब गुजारा कर रहे हैं, घर के जो सिस्टम चला रहे हैं। अच्छा, अगर बात करें दूसरे कंट्रीज़ की, बांग्लादेश की बात करें, खासतौर पे इंडिया की हम बात करते हैं। इंडिया की अगर बात करें, एक टर्न्योर पूरा किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने, उसके बाद दूसरा टर्न्योर पूरा किया, और अभी जो वहाँ पे सिनेरियो नज़र आता है, ऐसा लगता है कि वो तीसरा टर्न्योर भी पूरा कर लेंगे, तीसरे टर्न्योर की तरफ भी जाएंगे। क्या समझते हैं, वो तीसरी बड़ी इकॉनमी बनती नज़र आ रही है? बिल्कुल बनती नज़र आ रही है। इन्होंने जो बात की थी ना, पहले भी इन्होंने बात की कि यार वो सिंसियर हैं, उनकी आवाम भी सिंसियर है गवर्नमेंट के साथ, इसीलिए सब चीज़ आपके सामने। सबसे बड़ी आईटी की एक्सपोर्ट जो है वो इंडिया करता है पूरी दुनिया में, ठीक है। और सबसे बड़ी अर्निंग उनकी है ही आईटी की वजह से। हमारे यहाँ पे सब बातों को एक कहते हैं कि मैं ये आप कह रहे हैं कि सबसे बड़ी अर्निंग उनकी आईटी की है। नो डाउट बहुत बड़ा उनका आईटी का जो डिपार्टमेंट है बड़ा रोल है, लेकिन हमें यहाँ पे ये बताया जाता था कि इंडिया अगर कमाता है वो तो बॉलीवुड से, वो तो अपनी फिल्मों से कमाता है। वो यही वाली सारी बात है ना कि आवाम को धोखे में रखा है शुरू से ही, आवाम को शुरू से धोखे में रखा है। अभी मैं कहता हूँ कि स्टेक होल्डर जो है ना वो आवाम है। अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है तो जो भी गवर्नमेंट आती है उसके बाद वो काम करेगी, वरना अगर जैसे इलेक्शन होते आ रहे हैं पिछले 70 सालों से, अगर वैसे इलेक्शन हुए तो फिर इससे ज़्यादा वर्स्ट हो जाएगा। अच्छा, इससे ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो जाएगी। मेरा सवाल पूरा नहीं था, मैं ये कह रहा था वो एक टर्न्योर, दूसरा टर्न्योर, तीसरे टर्न्योर पे एक ही बंदा जा रहा है। हमारे यहाँ पे कोई 5 साल यानी एक टर्न्योर भी नहीं पूरा कर पाता। वो नहीं पूरा कर देना। अब आप अगर पिछला ही देख लें, 3.5 साल वाली पीछे गवर्नमेंट देख लें, अभी 15 महीने वाली देख लें और 3.5 साल वाली देख लें, वो हमारी इकॉनमी जो है वो 6% से ग्रो कर रही थी। इन्होंने 15 महीने में जो है उसको माइनस पे ले गए, ठीक है। दूसरा, इस 15 महीने में कोई मेरे ख्याल से 7 लाख के करीब प्रोफेशनल्स जो हैं वो मुल्क छोड़ के चले गए। उसके अंदर इंजीनियर्स, डॉक्टर्स, हर डिफरेंट शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले सब पाकिस्तान छोड़ के चले गए। हम तो डेली बेस पे पब्लिक ओपिनियन लेते हैं, यूथ से जब भी हम बात करते हैं, स्टूडेंट से जब भी बात करते हैं, 90% स्टूडेंट ऑलमोस्ट यही कहते हैं कि भाई हम तो बाहर जाने का सोच रहे हैं, हम तो अप्लाई कर चुके हैं। तो अगर यही कंडीशन रही तो आने वाला टाइम तो बहुत मुश्किल होगा पाकिस्तान के लिए। जितने भी है, मैंने जब तकरीबन जो भी मुझे मिलता है दोस्त या कोई, वो यही कहते हैं कि मुझे पाकिस्तान से बाहर जाना है। और हकीकत है, जिसको बस यहाँ कुछ है ही नहीं, बचा ही नहीं, क्या करें हम। ठीक है, गुर्बत ने मार दिया है, महंगाई ने मार दिया है, बस एक अल्लाह के आसरे पे जी रहे हैं यहाँ। कि बस वाली बात है, अगर अपॉर्चुनिटी आपको भी मिलेगी, मुझे भी मिलेगी, मैं भी बोलूँगा भाई मैं अपनी फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए मैं भी बोलूँगा भाई मैं बाहर चला जाऊँ, क्योंकि यहाँ नहीं है ना। वो उन्होंने बात की कि 30,000 रुपये उसकी अर्निंग है और 15,000 रुपये को बिजली का बिल दे रहा है, तो किस तरह सर्वाइव करेगा। इसके बाद बच्चों के स्कूल की फीस, इसके अलावा घर रोज का हर चीज़ है। मैं 3 बेड के फ्लैट में रह रहा हूँ, तो मेरा नॉर्मल जो बिल पहले आता था वो 15,000 16,000 आता था, AC विद AC, ठीक है। अभी मैंने AC नहीं चलाया और मेरा अभी लास्ट मंथ का बिल आया 37,000 रुपये। अभी AC नहीं चलाया तो 37,000 रुपये है। और अभी इन्होंने इस महीने में 1 जुलाई से जो है 8 रुपये यूनिट बढ़ा दिए हैं। तो मैं तो अभी इंतज़ार कर रहा हूँ कि नया जो मेरा अगला बिल आना है वो मेरे ख्याल से 45 क्रॉस कर जाएगा। ठीक है। और अभी तो हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, जब IMF हमें पैसे देता है तो हमारे प्राइम मिनिस्टर कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह, या हमारे मिनिस्टर वो भीख मांग के कह रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने भीख मांग ली और मुझे मिल गए पैसे। हमारे और दूसरे कंट्रीज़ के, इवन इंडिया के अलावा बांग्लादेश की बात करते हैं, विजन में क्या फ़र्क है, सोच में, पॉलिटिशियंस की सोच में? जितने भी आज तक आए हैं उन्होंने कभी आवाम का या मुल्क का नहीं सोचा, उन्होंने सिर्फ अपना सोचा है कि हमारे कारोबार कैसे चलेंगे। आप पिछली अगर ये 3.5 साल उससे पहले अगर आप चले जाओ तो जितनी भी पंजाब में जहाँ पे एग्रीकल्चर जहाँ पे था कि कपास की और बाकी सारा था, उन्होंने वहाँ ख़त्म करके, अच्छा ये जो जगह मेरी है यहाँ, ज़ाहिर बात है मेरा तो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करते हैं हम लोग, कॉटन हमारा एक्सपोर्ट का काम है। उन्होंने क्या किया कि वो जो कपास की जो वहाँ ख़त्म करके वहाँ शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा दी। भाई वहाँ पे भाई आप जिस चीज़ में आपकी ग्रोथ है, जिस चीज़ में फ़ायदा, आप उस चीज़ को आगे प्रमोट करोगे ना। वहाँ वो ख़त्म करके आपने शुगर की फैक्ट्रियाँ लगा, शायद मिसमैनेजमेंट ही है और कुछ भी नहीं। 70 सालों में सिर्फ अपना जेब देखा है कि हमारे जेब में क्या जा रहा है, हमें कहाँ फ़ायदा है, कहाँ नुकसान है। आप एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक्सपोर्ट का हमारा ये जो खबर है कि बांग्लादेश हमारी गारमेंट की ज़्यादातर, अगर टेक्सटाइल की बात करें, वो वहाँ पे शिफ्ट हो रही है, शिफ्ट हो चुकी है। हम क्योंकि इसी से गारमेंट से रिलेटेड हैं, तो 60-70% जो है यहाँ से बंद करके वो बांग्लादेश शिफ्ट हो गए, क्योंकि उनको पता है कि वहाँ से हमें हर चीज़ में बेनिफिट है, तो वो पागल थोड़ी यहाँ रहेंगे, वो छोड़ के गए हैं सारे यहाँ। आप इसके ऊपर क्या कहना चाहेंगे, हमारे और उनके, इंडिया की अगर बात करें, पॉलिटिशियन में कोई फ़र्क है? अगर इंडिया जैसे प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान में होता तो क्या फिर पाकिस्तान बेहतर चलता? मुझे आप ये बताएं, ये मेजॉरिटी
जो पॉलिटिशियन है ये सब बिजनेस करते ऐसे हैं। ही मुझे ये बताएं, इनका स्टील का काम है, शुगर का काम है, आज तक कभी आपने सुना हो कि ये नुकसान में है? तो ये भी तो जो प्रिंसिपल जो उसूल अपने कारोबार में जो जिद्दत ला रहे ठीक है। हैं, वो हमारे गवर्नमेंट हमारे जो गवर्नमेंट जितने भी इदारे हाँ। इसमें भी जिद्दत लाए ना, ऐसे ये ही है। कहाँ नुकसान में? इवन मैं- कई ऐसे मिनिस्टर्स हैं जिनकी हाँ। अपनी एयरलाइंस हैं, ठीक एयरलाइंस चल है रही ठीक है, वो ठीक चल रही हैं, लेकिन हमारा पाकिस्तान का PIA जो उनसे वो ये चीज़ें हैं। ठीक है। दूसरी चीज़ है कि कोई भी इदारा, आप पाकिस्तान में कोई भी इदारा ले लेना, हर इदारे में ना चेक इन बैलेंस नहीं है, ईमानदारी नहीं है, हर इदारे एक दूसरे के इंटरफेरेंस ज़्यादा है, और जो भी हुकूमत आती है ना उसको साफ़ सुथरा अपने हिसाब से काम करने देते नहीं है। इकॉनमी की बात करें, कुछ लोग ये कहते हैं यार आप इंडिया से कंपेयर क्यों करते हो, उनकी आबादी दुनिया की सबसे बड़ी आबादी है, हमारा उनके साथ कंपैरिजन बनता नहीं है। क्या आपको लगता है कि आबादी की वजह से इकॉनमी बेहतर होती ऐसा है? कुछ भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। ईमानदारी की वजह से इकॉनमी बेहतर होगी, से आबादी से नहीं होगी। कहीं पार्टियां बारी ले लेकर आ रही हैं, इनका मंशूर देखें, कोई भी चीज़ मुझे दिखा दें कि यार इस टेन्यूर में इन्होंने तो ये क्या मंशूर लेकर आ गए? ऐसे ही यही है। तो चल रहे इनका हैं। एक ही मंशूर चल रहा है, दुनिया अपना? टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, दुनिया इकॉनमी को बेहतर कर रही है, लेकिन हमें यहाँ पे नारा दिया जाता है रोटी कपड़ा और मकान, और अफसोस के साथ कि रोटी कपड़ा और मकान भी पूरा नहीं होता नजर आ रहा। रोटी भी कितने रुपए हो रोटी गई? भी छीनी जा रही है अब तो, ये हालात आ गए। ठीक है। मकान तो दूर की बात है, अब जो रोटी भी बंदा अब छीनी जा रही है एक कितने तरह रुपए से। की रोटी मिल रही है कराची में? 25 रुपए की। 25 रुपए कभी की। लाहौर में जिंदगी भी में नहीं ऑलमोस्ट 20-25 की मिल रही है। बस अब क्या करें, बस मजबूरी है, खाना तो पड़ेगा ना पेट के लिए। ठीक है। अब क्या करें, यही कर सकते हैं, बस मैं तो यही बोलूँगा खुदा के वास्ते। जब आए थे तो उन्होंने कहा था कि मैं अपने कपड़े बेच के जो है मैं आपके लिए चीज़ें पूरी करूँगा, तो हम तो इंतज़ार करेंगे कब कपड़े बेचेंगे। ठीक है। वैसे हम हर चीज़ में कंपैरिजन या कंपैरिजन नहीं कंपटीशन करते हैं इंडिया के साथ, जी हम ये हम हैं, ये जज्बा बात- ज़्यादा है, हम सही में बात ये है। चीज़ें हैं। इकॉनमी में क्यों नहीं कंपटीशन करते? वहाँ हम कह देते हैं यार क्यों कंपटीशन कर रहे हो, क्यों कंपैरिजन कर रहे हो, वो तो इतनी बड़ी आबादी है। आबादी है। टेक्नोलॉजी की बात करें, क्या टेक्नोलॉजी भी आबादी के ऊपर कोई डिपेंड करती है? कुछ भी नहीं। मैंने सिंपल आपको एक बात बोली ना, ईमानदारी। जब आप ईमानदारी के साथ काम करोगे ना, आपकी इकोनॉमी खुद ग्रो करेगी, आपका मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। ठीक हो गया। अच्छा, जो अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं इस टाइम, उनके बारे में आपसे अगर ओपिनियन ली जाए कि उन्होंने इंडिया को कितना ग्रो किया, क्या उनकी वजह से कोई ग्रो हुआ या नहीं, तो क्या ओपिनियन देंगे इसके ऊपर आप? क्योंकि ये तो मेरे को लगता है दुनिया में अभी सबसे ज़्यादा जो ब्रांड चल रहा है ना, कोई भी आप कोई भी चीज़ ले रहे ब्रांड, इंडिया का ही चल रहा ठीक है, है। प्रोडक्ट इंडिया की चल रही है। उसकी वजह मैं शायद आपको हाँ। बताता हूँ। जब वो US जाते हैं, वहाँ पे जाके बिजनेसमैन से डील करते हैं, मीटिंग्स करते हैं। फ्रांस में जाते हैं, वहाँ बिजनेसमैन, एलॉन मस्क की बात करें वो इंडिया में आ रहा है, अमेजोन की बात करें वो वहाँ जा रहा है। जो चीज़ें कंपनी, इवन अमेजोन यहाँ पे भी आई, मैंने ये देखा है, अभी भी मैं इनकी मैक्सॉन की एक टी शर्ट आती है, हमारा गारमेंट्स का काम ठीक है, है। ये अभी तक मैं पहना हूँ। ये कौन सी क्वालिटी मैक्सॉन ये टी इंडिया शर्ट की है? इंडिया की, ठीक है। मेड इन इंडिया। उनकी अपनी एक ईमानदारी है, क्या है, चीज़ बनाते हैं क्वालिटी। ठीक है। हमारे यहाँ तो बस हेरा फेरी में बस सस्ती होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, बस। ये शर्ट इधर होलसेल में अगर बात करें या ओवरऑल अगर शॉप पे बात करें, ये शर्ट इधर कितने की? ये यहाँ पहले मिलती थी 400 रुपये की, ठीक है। अब जो पाकिस्तानी टैक्सेस एक्सेस ये वे सब कुछ लगा के अब ये 1100 रुपये की इसकी होलसेल हो गई, 1100 लेकिन क्वालिटी है। क्वालिटी। आप लास्ट में क्या कहेंगे कि इंटरनेशनल कंट्रीज की बात करें, कब हमारे पे ट्रस्ट करना शुरू करेंगी, कब यहाँ पे इंटरनेशनल जब लेवल तक- की कंपनीज आएंगी? जब तक ये हुकूमत ही बस ये जितने भी हैं हुकूमत गवर्नमेंट में जितने भी इनसे बस बचे तो कुछ होगा इस पाकिस्तान का, वरना पब्लिक का अल्लाह कोई कसूर नहीं। पब्लिक का तो कसूर ही नहीं है ना, पब्लिक का क्या कसूर है? अभी किसी के ये जितने भी इदारे अपने जो भी हैं, कम से कम हमें राशन थोड़ी देते, हाँ। हमें खुद अपना गड्ढा खोद के खुद पानी पीना पड़ता है। ऐसे ही है। हर चीज़ में जितने दुनिया भर के टैक्स लगा रहे हैं, दे रहे हैं ना, हम एक माचिस की डब्बी लेते हैं उस पर ही टैक्स देते टैक्स हैं। है, हाँ, ऐसे ही है। फिर भी हम इतना बैक पीछे हो गए कि समझ में नहीं आ रहा। अब जो भी है अल्लाह ही हाफिज़। गवर्नमेंट ने एक नया टैक्स लगाया है, मेरे घर में रेडियो नहीं है, रेडियो मेरे का रेडियो का टैक्स जो है वो आपके बिल में लग के आ रहा ऐसे ही है। है। तो जिस तरीके से आवाम को नचोड़ सकते हैं ना, नचोड़ है। बस अभी बस बचा कुछ है, कपड़े हमारे वो भी उतर जाएंगे अब। नहीं, उम्मीद रहेगी। अच्छे की हम करते हैं कि जी अच्छा किया जाए। आप लास्ट में क्या कहेंगे? और मेरा एक क्वेश्चन था जो मैंने 2-3 दफ़ा किया, आपने उसका आंसर नहीं किया। अगर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यहाँ के प्राइम मिनिस्टर होते एक एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या जैसे वो ग्रो कर रहे कुछ ना कुछ हो सकता था, बेहतरी की कुछ तरफ पाकिस्तान 100% यहाँ तो बस अल्लाह ही हाफिज़ है भाई। अब तो देखा आने वाले टाइम, अब इलेक्शन होते हैं, इसमें क्या होता है वो भी पता नहीं कब होते कब हैं। होते हैं। ये भी पता नहीं है। अभी जो ये लोग अभी अमेंडमेंट लेके आए कि जो केयर टेकर है उसके इख्तियारात बढ़ाने के लिए, अगर वो इन्होंने कर दिया तो फिर मुझे नहीं लगता कि आगे 5 साल भी इलेक्शन होते हैं। इनको नॉर्मल सर में दर्द भी हो ना तो इन्होंने ट्रीटमेंट अपनी बाहर जाकर करानी है। ऐसे ही है। जिस मुल्क से इनको क्या मोहब्बत है, अगर ये गवर्नमेंट में मज़े लेने तो पाकिस्तान में नहीं लेने तो ये इन्होंने बाहर चले जाना है। पाकिस्तान में क्या है, तो है। मेन चीज़ इसको कंपेरिजन करना पड़ेगा आवाम को भी कि है। कौन सिंसियर है, ऐसे जिसकी ही है। कौन किसकी जायदादें मुल्क से बाहर हैं और पाकिस्तान के लिए कौन बेहतर है। ऐसे तो मैं ही ये है। कह बाकी आपने कहा कि ये जो
बारी वाला जो अभी गवर्नमेंट सिस्टम जो लेकर आ रहे हैं, इससे मैं कोई तवक्को नहीं कर सकता हूँ कि ये लोग मुल्क के लिए बेहतर, और मैं ये अल्लाह बेहतर करें, बहरहाल ये बोलना नहीं चाहिए कि ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये हालात बेहतर नहीं बदतर हो जाए। कुछ टाइम से 2-3 महीने से जो IMF से डील चल रही थी, बोले थे अब डील हो जाएगी तो इंशाल्लाह सारे मामला सही हो जाएंगे। तो मुझे तो चीनी का 100 रुपए की थी, अभी 160 तक गई है। ठीक है। बिजली के बिल देखें, तमाम चीज़ों में देखें भाई, हर चीज़ के रेट आसमानों में जा रहे हैं। तो ये चीज़ें आप खुद देखें तो आप क्या तवक्को कर सकते हैं। बड़ी टेंशन वाली बात यह है कि इस टाइम हम कराची में मौजूद हैं और खबर अभी कुछ दिन पहले आई थी कि कराची के जो पोर्ट है वो सऊदीया या कुछ UAE या इस तरीके से उनके पास गिरवी रखवा दिया किया है ना, उन्होंने सब किया, आउटसोर्स कर रहे हैं उनको, तो हमारे सासे भी अब हमारे नहीं रहे। अच्छा, अगर गवर्नमेंट जो भी हुक्मरान होता है सिंसियर होता ना, फिर आप आउटसोर्स करो ना, तो फिर हमें भी तकलीफ नहीं, हम बोले ठीक है भाई बेहतरी होगी। लेकिन जब हमारा हुक्मरान ही ठीक नहीं है, ट्रस्ट नहीं है ना, हमें आवाम को ट्रस्ट नहीं है, तो फिर वो अगर आउटसोर्स कर रहे हैं तो फिर हम उसका मफाद दें। हमें पता है कि यार इसका अपना मफाद है इसके अंदर, यही चीज़ है। आवाम के मफाद के लिए नहीं किया इन्होंने। बिल्कुल, आप अगर पाकिस्तान की बेहतरी के लिए आउटसोर्स करते हैं, गिरवी रखते हैं या जो भी कुछ करते हैं, तो पाकिस्तान की आवाम आपके साथ खड़ी होगी। दुनिया के बहुत से कंट्रीज में ऐसा होता है, ऐसी होता है, आउटसोर्स करते हैं तो वो बेहतरी आती है उसके अंदर। हमने यहाँ रवायत बना लिया ना, दुनिया में तो ये होता है कि अवाम को ट्रस्ट में लेके किया जाता है। हमारे यहाँ पे कि भाई हम फखर से कहते हैं पाकिस्तान डिफॉल्ट नहीं होगा, क्योंकि अभी बहुत से असासे पड़े हैं और तो हम बेच देंगे तो बस बचत हो जाएगी हमारी। लेकिन ये कब तक हम ऐसा करेंगे, कितने टाइम तक? से हमारे जो हुक्मरान हैं, हमारे वजीर आजम साहब हैं, जब वो खुद कहते हैं कि मैं किसी भी मुल्क में जाता हूं तो सबसे पहले लोग बोलते हैं कि मांगने आया है, तो ये तो हमारी वकार और इज्जत है। इससे बड़ी आवाम को भी कितना मतलब क्या फील कर रही होगी कि हमारे एक वजीर आजम की अगर रैंकिंग की बात नहीं है, सही बात है, दुनिया के चौथे लास्ट नंबर पे, चौथे नंबर आप खुद देखें तो आप तो बेहतर समझते हैं, आप ज़्यादा सर्वे भी करते होंगे तमाम चीज़ें। एक तो आजकल का सोशल मीडिया है, इसमें तो हर चीज़ हर बंदे को पता है क्या है। तो बहरहाल अल्लाह बेहतर करें, बहरहाल उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। वो चीज़ें जो हमें 75 साल से शायद उस तरीके से नहीं बताई गई जो रियलिटी थी, हमें ये बताया गया कि इंडिया में गुर्बत बहुत, वहाँ वाशरूम नहीं, वहाँ ये नहीं, वहाँ नहीं। अचानक हमें पता चलता है, सोशल मीडिया आती है, हमें पता चलता है वो दुनिया की 5वीं बड़ी इकानमी बना है, आने नंबर पे वो आने वाले टाइम में वो 3री इकानमी बन जाएगा। वो इंटरनेशनल लेवल पे रिलेशन और इस्लामिक कंट्री UAE सऊदीया के साथ उसके कितने अच्छे रिलेशन है। हमें जो उनसे हमेशा लड़ा के रखा कि जी ये इस्लामिक है, ये नॉन इस्लामिक है, ये इसराइल है, ये इंडिया है, हमें इन चक्रों में हमेशा रखा गया। सही कह रहे हैं। अफगानिस्तान पावर में आता है तो जो इलाके वो क्लेम करता है पाकिस्तान के, तो हमारे लिए बड़ी उन्होंने ड्यूरेड लाइन जो है यहाँ पे उन्होंने कहा कि भाई अब इसको नहीं, तो आगे हमारे लिए सोचने वाला मकाम है कि अगर हम अपने आप को मजबूत नहीं करेंगे तो वो जो ड्यूरेड लाइन है वो ख़त्म हो जाएगी।